नमस्ते, ये वीडियो हिंदी भाषा में है। अगर आप हिंदी में जानकारी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ये उसी विषय पर है जो मैंने पहले अंग्रेजी में पोस्ट किया था। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि आज के समय में बहुत से मैरिड कपल्स को प्रभावित करते हुए हम लोग देखते हैं। यही टॉपिक है तलाक। आपने शायद आर्टिकल 142 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 13 कैपिटल बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इसके साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्या आपको क्या जानने का ज़रूरत है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 142 आता है संविधान के अंदर, जहाँ पे संविधान सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देते हैं कि किसी भी केस में पूर्ण न्याय के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो न्याय दिलवा सकते हैं। सो ये क्या होता है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। सीधी सी बात है कि अगर कोर्ट को लगता है कि शादी अब नहीं चल सकती, आई मीन टू से मैं डिवोर्स केस के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ पे अब एक शादी नहीं चल सकती और यहाँ पे ज़्यादा खींचना दोनों ही तरफ से, दोनों ही पार्टी के लिए नुकसान होगा और ये केस पेंडिंग है बहुत टाइम से कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट अपने पावर यूज़ करते हुए तलाक दे सकते हैं। इवन ये फॉर्मेलिटीज़ लोअर कोर्ट में या अदर अथॉरिटी के अंदर होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ रहा होता है। इसका मकसद ये होता है कि बिना विलंब किए कोई भी पार्टी को या दोनों पार्टी को न्याय मिल सके। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 13 कैपिटल बी में, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया गया है। ये सेक्शन म्यूचुअल कंसेंट से तलाक देने की बात करते हैं। अगर दोनों पार्टीज, आई मीन कि मैरिड कपल फॉर एग्जाम्पल, दोनों पार्टी मानते हैं कि शादी अब बचाना संभव नहीं है, तो दोनों मिलकर तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्विस्ट है। पहला जो पिटिशन फाइल करता है पार्टी, उसके बाद कोर्ट की तरफ से 6 मंथ्स की कूलिंग पीरियड दिया जाता है। ये समय देना ज़रूरत इसीलिए होते हैं, कोर्ट समझते हैं कि कपल के बीच में शायद विचार और चेंज हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, शायद फिर उन लोगों को लगे कि ये लोग और एक बार एक साथ रह के देख सके। फिर भी अगर ये सक्सेसफुल ना हुआ, तब कोर्ट के अंदर अगेन सेकेंड मोशन के लिए पिटिशन फाइल कर सकते हैं पार्टी, बट बिफोर 18 मंथ्स मीन आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कूलिंग पीरियड एंड बिफोर 18 मंथ्स ऑफ पीरियड सेकेंड मोशन फाइल किया जाता है। ये 6 मंथ्स की ज़रूरत क्या है, तो हम लोग एक केस को रिमेंबर कर सकते हैं जो कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, अमित कुमार वर्सेस सुमन बनिवाल केस, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि अगर कभी छोटी सी भी संभावना हो रिकॉन्सिलेशन की तो ये पीरियड लागू होनी चाहिए। लेकिन अगर मैरिज बिल्कुल टूट चुकी हो तो कोर्ट को इस पीरियड को भी वेव करके अननेसेसरी तकलीफ पार्टी को देना नहीं चाहिए। हालांकि उन लोगों को यहाँ से मुक्त करना चाहिए। आज के तेज रफ्तार वाले समय में हम लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कपल के बीच में अपनी शादी निभाने के मामले में मुश्किल होती जा रही है, जो कि हम लोग बहुत सारी ऐसे न्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे हमें पर्सनली भी एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट हम लोग फेस टू फेस मिल चुके हैं ऐसे कपल्स को। इस टॉपिक बहुत बड़ी तकलीफ वाले हैं, जहाँ पे ऐसा कदम उठाना ज़रूरी पड़ जाता है, लेकिन ये प्रोसेस लंबा और इमोशनल होने के कारण, और साथ में फैमिली कोर्ट्स में ऐसा केसेस बहुत सारे पेंडिंग होता है, तो टाइम बहुत लगते हैं। उसी बीच में अगर ज़रूरी पड़े तो आर्टिकल 142 का ऐसा महत्व बढ़ जाता है। यही प्रोसेस है कि जहाँ पे तेज़ रफ्तार से किसी को ज़रूरत के हिसाब से राहत पहुंचाने में इजी करते हैं। तो मैं एक एडवोकेट के रूप में ये समझती हूँ कि ऐसे समय में कितना कठिन होता है, जहाँ पे दो फैमिली, दोनों के लफड़े, दोनों के इश्यूज आगे आते हैं कोर्ट के सामने, और फिर भी उन लोगों को रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है मोर देन 6 मंथ्स। सो इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हम इस सफ़र में गाइड ही कर पाएंगे, और ऐसा कभी नौबत नहीं आए किसी को। लेकिन अगर करना पड़े तो लीगल राइट्स के लिए ध्यान रखते हुए हम इस प्रोसेस में हर समय आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू सो मच। If you want more legal knowledge or updates freely, follow me on Instagram, Facebook and YouTube channel. Thank you so much for watching me.